की ज्योग्राफी में भारत का आकार किस प्रकार का है? दुनिया में 7वें नंबर का है, सबसे बड़ा है, दुनिया का 7वां सबसे बड़ा है। जनसंख्या तथा क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान विश्व में कौन सा है? दूसरा जनसंख्या में और 7वां ऐसे। भारत का कुल क्षेत्रफल दुनिया के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत? 2.4, जबकि जनसंख्या में 17.5। भारत का अक्षांशीय और देशांतीय विस्तार देखो, भारत का अक्षांशीय मतलब न्यू, ये भारत का अक्षांशीय इधर तो है 68 डिग्री 60 मिनट पूर्वी देशांश, इधर 97 डिग्री 25 और इधर 68 है ना, 68 में एक कम हो जाएगा 7 हो गया, 97 में 25 हो गया, इधर है 8 डिग्री 4 मिनट, ऊपर है 37 डिग्री 6 मिनट, मतलब 7 का एक कम हो गया, 8 4 दूनी 8 हो गया, तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट। दूसरा, भारत का अक्षांशीय विस्तार, अक्षांशीय मतलब ऐसे 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 नहीं ऐसे, यहाँ से चलो और यहाँ तक, यहाँ 8 2 चौको 8 दूनी 1 2 चौको 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, मतलब एक कम हो जाएगा इधर, ये अक्षांशीय विस्तार। देशांशीय विस्तार लगभग है 28 डिग्री, इसको देखेंगे। देशांशीय विस्तार है लगभग 28 डिग्री नहीं 30 डिग्री, कितना 30 डिग्री, मतलब ये यहाँ से यहाँ तक कितना विस्तार है? 30 डिग्री लगभग। निम्नलिखित में से भारत की अधिकतम उत्तरी अक्षांश क्या है? ऊपर उत्तरी 37 डिग्री 6 मिनट। भारत की मुख्य भूमि का देशांतर 68 डिग्री पूर्वी से 97 डिग्री 25 पूर्वी तक है। इधर 68 डिग्री पूरब से 97 25 मिनट पूर्वी है। भारत का उत्तर दक्षिणी विस्तार कितने किलोमीटर है? भारत का उत्तर और दक्षिणी विस्तार है 3214, कितना है? 3214। भारत के पूरब से पश्चिम तथा उत्तर से दक्षिण का अंतर, मतलब इधर तो है उत्तर से दक्षिण, भारत का पूरब से पश्चिम से 29-33 और उत्तर है 32-14, मतलब इनका अंतर है 281, कितना है? 281। उत्तर दक्षिण ज़्यादा है, उत्तर दक्षिण ज़्यादा है। अब देखो आप, उत्तर दक्षिण यहाँ से ये तक है 32-14 है, और ये है 29-33, मतलब कितने जुड़े? 4 जोड़ दो और 16 दूनी 32 होता है, यहाँ 14 दूनी 32 हो गया, और 281 अंतर है इनका, कितना है? 281 अंतर। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? 8 राज्यों से गुजरती है। कितने राज्यों से गुजरती है? 8 राज्यों से गुजरती है। अब देखो कौन कौन से राज्यों से, पहले तो गुजरात से, यहाँ से गुजरेगी एक तो गुजरात से, गुजरात के बाद में राजस्थान में डूंगरपुर बांसवाड़ा में राजस्थान में, और मध्य प्रदेश में भोपाल में, मध्य प्रदेश से भोपाल के बाद में छत्तीसगढ़ से गुजरेगी, छत्तीसगढ़ झारखंड, ये देखो ये रहा छत्तीसगढ़, ये झारखंड, ये रांची से गुजरेगी, छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड रांची, भोपाल दिख नहीं रहा, ये भोपाल से भी गुजर रही है, भोपाल छत्तीसगढ़ रांची से। फिर पश्चिम बंगाल के बाद में ये त्रिपुरा, कहाँ से जाएगी? त्रिपुरा में अगरतला, अगर तूने कुछ करा तो मैं अगरतला में जाओगी, अगर त्रिशूल चलाऊँगा। फिर मिजोरम की राजधानी आइजोल से भी गुजरेगी, मिजो आ गया आइसक्रीम खावा में, ये कर्क रेखा, मतलब 8 राज्यों से गुजरती है। दोबारा बताता हूँ, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम के आइजोल से ये कर्क रेखा 23.5 डिग्री, त्रिपुरा में अगरतला से, पश्चिम बंगाल, झारखंड से रांची से, छत्तीसगढ़ भोपाल का पास, और ये डूंगरपुर बांसवाड़ा, और फिर गुजरात। कर्क रेखा
कर्क रेखा गुजरती है? उत्तर प्रदेश से न गुजरा, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश से। निम्नलिखित में किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती है। निम्नलिखित में से कौन भारत का राज्य जो कर्क रेखा के उत्तर में है? अब कर्क रेखा के उत्तर में देखना है आपको। इसमें मणिपुर देखो, ये जा रही है कर्क रेखा, ये त्रिपुरा, मिजोरम, ये मणिपुर है उत्तर में। अब इन राज्यों में देखो, मिजोरम है, वहाँ से कर्क रेखा गुजरती है, झारखंड से गुजरती है, त्रिपुरा से गुजरती है, मणिपुर ऊपर ही है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? जबलपुर है एमपी में। बोकारो है झारखंड में। बोकारो कर्क रेखा के उत्तर में। और पुरुलिया पश्चिम बंगाल में। और भुज है गुजरात में। तो बोकारो ये इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सी कर्क रेखा? बोकारो है कहाँ पर है? झारखंड में, जहाँ से क्या नाम है, दामोदर नदी जाती है। दामोदर नदी छोटा नागपुर से बोकारो नदी भी है, जो कि इसके कर्क रेखा के उत्तर में है। ये देखना, यहाँ से जाती है कर्क रेखा के उत्तर में बोकारो। जबकि जबलपुर और पुरुलिया भुज नीचे है, बोकारो ऊपर है। इसको याद रखो, ये वाला क्वेश्चन। बोकारो कहाँ है? ऊपर है, ऊपर। बोकारो कहाँ है? ऊपर, उत्तर में। इंपॉर्टेंट इस क्वेश्चन को बार बार याद करो। निम्नलिखित में से कौन सा कर्क रेखा के निकट है? कर्क रेखा निकलती है कौन सबसे ज़्यादा? अब देखो, दिल्ली लिखो, दिल्ली देखो 28 में। आप तो दिल्ली याद रखो, दिल्ली में 28, कोलकाता में 22, जोधपुर में 26, नागपुर में 21। 23.5 पे कर्क रेखा है। सब तो कर्क रेखा के निकट है। तो कर्क रेखा फिर कौन सा नगर कर्क रेखा के निकट है? कोलकाता 22.5 डिग्री उत्तरी है। कर्क रेखा वास्तविक अक्षांश विषुवत रेखा के उत्तर में 23 डिग्री 30 मिनट पर है। अतः उपयुक्त कर्क रेखा के निकट नगर कोलकाता है। अब इस 23.5 है, 23 के मतलब 22 आएगा, तो 22 ये कोलकाता 22। ये देखो पश्चिम बंगाल कोलकाता, तो ये 22.5 मान लो। दिल्ली 28, 22 के बाद में 28, 21, 22 मान लो 23 पे, ये 23 में, फिर उसके बाद 22 आएगा, 21 आएगा, इधर इधर करते जाएंगे। इस क्वेश्चन को ढंग से देखो। निम्नलिखित में से कौन सा कर्क रेखा के निकट है? दिल्ली, कोलकाता, जोधपुर, नागपुर। जोधपुर से 26 डिग्री, मतलब 23 के बाद 24, 25 ऊपर चल गया। 21 है, जो कि कर्क रेखा से दूर है, नागपुर 21 अकेलो नाग। जोधपुर 26, कोलकाता 22, दिल्ली 28, तो कोलकाता। यदि भारत की मानक समय रेखा के अनुसार पूर्वाह्न के 10 बजे, अब देखो ये भारत है, यहाँ 10 बजे आ, यहाँ भारतीय मानक रेखा 82.5 डिग्री, और ये 92 डिग्री पूर्वी देशांतर पर शिलांग मेघालय की राजधानी क्या है? मेघ च एकदम मेघता सिल दिया, तो मेघालय की राजधानी शिलांग। इन दोनों का अंतर हो गया 9.5 डिग्री, इंटू 4 करोगे तो 38 डिग्री। अब इधर जाएगा तो जुड़ेगा 5.5, कितने जुड़ेगा? तो 10 में 30 डिग्री जुड़ जाएगा, तो 10:30 होगा। ठीक है, पूर्वाह्न। इस यामोत्तर का स्थानीय समय भारत के लिए मानक समय के लिए लिया गया है 82.5 डिग्री पूर्वी। 82.5 पूर्वी। भारतीय मानक समय को जिस नामक मेरिडियन के अनुसार निर्धारित किया गया है, वह निम्न में से होकर गुजरती है। वह इलाहाबाद के प्रयागराज के नैनी गांव मिर्ज़ापुर से गुजरती है। ये 5 राज्यों से गुजरती है। उत्तर प्रदेश, एक बार बता देता हूँ, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश इधर से गुजरती है। ये उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। 1, 2, 3, 4, 5
बस झारखंड से नहीं गुजरती है, याद रखना, झारखंड से ही नहीं गुजरती हैं। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। भारतीय मानक समय ग्रीनविच महादेश समय GMT से 5.5 घंटे आगे है। भारतीय मानक देशांतर भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? 5 राज्यों से, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। विभाजन के जिस समय जिस सीमा आयोग ने भारत और पाकिस्तान की सीमा का निर्धारण किया था, उसके अध्यक्ष थे सर सिरिल रेडक्लिफ। 15 अगस्त 1947 को किया था निर्धारित। निम्नलिखित में से कौन सा रेडक्लिफ के द्वारा निर्धारित रेखा के रूप में जाना जाता है? भारत और पाकिस्तान को भारत और पाकिस्तान